जंतर मंतर और मुल्क के अलग अलग हिस्सों में धरने और प्रोटेस्ट के लिए जमा भारत के नौजवानों को पहचाना आपने? क्या आप जानते हैं कि पॉलिटिकल कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजिस्ट अभिजीत दीपके के साथी कौन हैं जो कॉकरोच बनकर सरकार से नाराजगी का इजहार कर रहे हैं? आपने उन्हें नहीं पहचाना होगा। इस वीडियो में बताएंगे कि ये नौजवान, जिनमें स्टूडेंट्स भी हैं, बेरोजगार नौजवान भी, वो हैं कौन और उनके माँ बाप कौन हैं। अगर आप उन्हें नहीं जानते हैं तो वीडियो देखने के बाद आप भी उनके बारे में कमेंट में ज़रूर बताएं। चलते हैं एक एक करके उन नौजवानों की पहचान करते हैं। अभी अभिजीत दीपके की उम्र 30 साल बताई जा रही है। तमाम तरह के स्ट्रगल के बाद दीपके अब पॉलिटिकल कम्युनिकेशन स्ट्रेटजिस्ट बन गए और उन्होंने अमेरिका में थोड़ी पढ़ाई भी की और अब कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर के तौर पर जाने जाते हैं। 2014 में उनकी और उनके साथियों की उम्र, जो आज इस मूवमेंट का हिस्सा बने हैं, 18 साल रही होगी। 12वीं क्लास पास कर ली होगी। 2018 में वो कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे या ग्रेजुएशन या IIT शुरू कर रहे होंगे। गांव देहात के इस उम्र के नौजवान कुछ खेती बाड़ी या घर परिवार के कामों में लग गए होंगे। अब जंतर मंतर पर नजर आए। जो नौजवान इस प्रोटेस्ट मार्च में नजर आए वो ज्यादातर स्टूडेंट्स हैं, यानी अभिजीत के साथियों से भी कम उम्र के हैं। जो बच्चा 2014 में 5वीं क्लास में पढ़ रहा था या उसकी उम्र तकरीबन 10 बरस थी, जो स्टूडेंट 10वीं क्लास में था उसकी उम्र 15 या 16 बरस के दरमियान थी, जबकि 12वीं क्लास के स्टूडेंट आमतौर पर 17 या 18 बरस के ही होते हैं। अब अगर हम 2026 में आए तो यही जनरेशन 22 से 29 बरस के उम्र में पहुंच चुकी है। यही वो उम्र है जिसे सरकारी डेटा के मुताबिक नौजवान माना जाता है, यानी 15 से 29 बरस। आज यही नौजवान एम्प्लॉयमेंट के लिए दरखास्तें दे रहे हैं, कंपटीशन के एग्जाम्स में शरीक हो रहे हैं और जैसा कि आप जानते हैं पेपर लीक्स का सामना कर रहे हैं। और जो पेपर लीक कर रहे हैं या करवा रहे हैं उनकी उम्र उन बच्चों के माँ बाप के बराबर या सेंट्रल मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान के बराबर होगी। यानी 2014 में वोट देने वाले ज़्यादातर पेरेंट्स इन बच्चों के माँ बाप हैं जो आज जंतर मंतर पर जमा हैं। पुलिस के डंडे, आंसू गैस और एलिजेडली पैलेट गन्स का निशाना बने हुए हैं, यानी पेपर लीक के जिम्मेदार, लाठी डंडा चलाने वाले और उनको उसका ऑर्डर देने वाले सब उन बच्चों के माँ बाप या माँ बाप की उम्र के हैं जो 2014 तक वोट देने के मामले में काफ़ी मन चुके थे। यानी उससे ये समझ में आता है कि इन बच्चों की ऊपर वाली जनरेशन ने ही ये हालात पैदा किए जिसका सामना आज ये बच्चे कर रहे हैं। मॉब लिंचिंग, गिरजाघरों पर हमले, मस्जिदों के सामने डीजे बजाने वालों, दाढ़ियों, लड़कियों के नकाब खींचने वाले नौजवानों की उम्रें देखिए, सब समझ में आ जाएगा कि उनके बड़ों ने उनके साथ क्या खेल खेला। और जब उन नौजवानों के हाथों से सब कुछ निकल गया है तो उन्हें होश आया है। अगर हम सिर्फ भारत में अनएम्प्लॉयमेंट का रेशियो देखें तो तस्वीर इतनी खौफनाक नजर नहीं आती। सरकार के ताज़ा PLFS यानी पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के मुताबिक 2025 में भारत की कुल अनएम्प्लॉयमेंट रेट सिर्फ 3.1% थी, जबकि 2026 के जून के मंथली फिगर्स में करंट वीकली स्टेटस के मुताबिक ये रेशियो 5.5% रही। पहली नज़र में लगता है कि सूरत हाल काफ़ी बेहतर है, लेकिन असल कहानी उस वक्त सामने आती है जब हम सिर्फ नौजवानों को देखते हैं। 2025 की PLFS रिपोर्ट के मुताबिक 15 से 29 बरस के उम्र के नौजवानों में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 9.9% थी, यानी कुल बेरोजगारी के मुकाबले में नौजवानों में बेरोजगारी तकरीबन 3 गुना ज़्यादा है। जंतर मंतर और मुल्क के अलग अलग हिस्सों में प्रोटेस्ट में पुलिस के लाठी डंडे खाते नौजवानों की फोटोज और वीडियोस देखकर मुझे तो यही समझ में आया, लेकिन आपका क्या ख्याल है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। रेडियो देश के देखने वालों को फैजुल हक का सलाम।